जनवरी 1 स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के बारे में। और हम जानेंगे कि कैसे अब F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 प्रोग्राम अपने अंत की ओर अग्रसर हो चुका है और क्या इसके लिए भारत जिम्मेदार है। क्या भारत के हाथ खींचने के बाद बोइंग को निराशा हाथ लगी है और उन्होंने F-18 सुपर हॉर्नेट को बंद करने का फैसला किया है। और इससे जुड़ी बहुत सारी अफवाहें इस समय इंटरनेट मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि F-18 सुपर हॉर्नेट के बंद होने के पीछे भारत का कितना योगदान है और क्या बोइंग इंटेंशनली इसको बंद कर रहा है या उनकी मजबूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब हम कैरियर बॉर्न फाइटर्स की बात करते हैं तो उसमें F-18 सुपर हॉर्नेट का नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में ये एयरक्राफ्ट इस समय अमेरिका और उनके मित्र देशों के साथ ऑपरेशनल है और इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को अक्सर प्रदर्शित भी किया है। फिर चाहे वह अफगानिस्तान की बात कर लें या फिर हम बात करें इराक सीरिया की, यहाँ पर ये कॉम्बैट प्रूवन भी हैं और इन्होंने कई एयर टू एयर किल्स और दूसरी जो स्ट्राइक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद की है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब ये जो एयरक्राफ्ट है अपने अंतिम दौर पर है और जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट इनका साइन किया गया था ये 19 मार्च 2024 को यूएस नेवी के द्वारा किया गया था, जो कि $1.3 बिलियन का था, जहां पर 17 की संख्या में F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 जो एयरक्राफ्ट है इनके ऑर्डर्स दिए गए थे। इसके अलावा टेक्निकल डेटा पैकेज जो है मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, इसका ऑर्डर बोइंग को मिला था। और उसके अलावा बोइंग के पास इस समय कोई भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं है और बोइंग किस हद तक निराश है इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनके सीनियर ऑफिशियल ने खुद मीडिया के सामने आकर के कहा है कि अगर उन्हें जल्द से जल्द कोई बड़े कॉन्ट्रैक्ट ना मिले तो ना चाहते हुए 2027 तक उन्हें जो एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन है ये बंद करना पड़ेगा या जो प्रोडक्शन लाइन है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट ऑर्डर है उनका ये अनुमान है कि 2027 की स्प्रिंग तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मार्क सीयर जो कि बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद मीडिया के सामने कहा है कि हमने अथक परिश्रम किया, हमने बहुत मेहनत की कि हम जो कस्टमर है उनको अट्रैक्ट कर सके, लेकिन हमारे सारे जो अटेम्प्ट हैं ये अनसक्सेसफुल रहे और F-18 सुपर हॉर्नेट के जो कंपटीशन थे या कॉम्पिटिटर थे उन्होंने बाजी मार ली। और इस समय ना तो हमारा किसी देश के साथ कोई एक्टिव डिस्कशन चल रहा है और ना ही अमेरिकी नेवी के साथ भी हमारा कोई एक्टिव डिस्कशन है जिसके दम पर हम ये कह सके कि अभी F-18 सुपर हॉर्नेट का प्रोडक्शन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि इस समय बोइंग अब अपना जो ध्यान है ये उन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ केंद्रित करना चाहती है जो कि भविष्य में पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें F-15EX जो है सबसे टॉप पर है। उसके बाद T-7 जो रेड हॉक एयरक्राफ्ट है इस पे भी उनका ध्यान केंद्रित होगा और MQ-25 रिफ्यूलिंग ड्रोन जो है इनको बनाने पर बोइंग अपना ध्यान केंद्रित करने वाला है। उन्होंने कहा कि F-18 सुपर हॉर्नेट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी अब इसको ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए सबसे पहला कदम तो ये होगा कि हम इसके प्रोडक्शन रेट को स्लो करेंगे। जहां अभी हम 2 एयरक्राफ्ट प्रति माह बना रहे थे, अब इसको घटा करके 1 एयरक्राफ्ट प्रति माह तक किया जाएगा, ताकि कुछ समय तक जब तक अगले प्रोग्राम के लिए हम तैयार नहीं हो जाते इसका प्रोडक्शन चलता रहे। आपको बताते चले दोस्तों कि यूएस नेवी ने वर्ष 1999 से जो सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट है इनको ऑपरेट करना शुरू किया, लेकिन अब वो भी F-35C लाइटनिंग II जो कैरियर कैपेबल फाइटर्स है इनको इंडक्ट करने में बिजी हैं और यही कारण है कि वो अब पुराने हो रहे F-18 सुपर हॉर्नेट पर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं करना चाहते। और ये जो ऑर्डर आए हैं अभी 17 एयरक्राफ्ट के, ये फाइनल ऑर्डर है जो यूएस नेवी से मिले हैं। अब तक तकरीबन 700 से ज़्यादा F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट या F-18 हॉर्नेट और सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल हैं और अमेरिका के अलावा 2 और फॉरेन कंट्रीज़ हैं जिनकी सेना इनको ऑपरेट करती है। इनमें क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और कुवैत शामिल हैं। हालांकि बोइंग की बात माने तो उन्होंने कई देशों को अपने जो F-18 सुपर हॉर्नेट का लेटेस्ट वेरिएंट है जो कि एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की भूमिका निभा सकता है वो ऑफर किया था, जिसमें कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, इंडिया, पोलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात चौंकाने वाली ये है कि इनमें से एक भी देश ने इस एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बोइंग का कहना है कि F-35 लाइटनिंग II के चलते F-18 सुपर हॉर्नेट को कोई भी कस्टमर नहीं मिल रहा है और जो रही कुछ ही कसर है वो राफेल F-4 स्टैंडर्ड और साब ग्रिपेन के द्वारा पूरी की जा रही है। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला केस तो कनाडा का था,
जहां पर पहले ये माना गया था कि 2021 में कनाडा लगभग F-18 सुपर हॉर्नेट की डील को फाइनलाइज करने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने F-18 सुपर हॉर्नेट की तरफ ना जा करके F-35 लाइटनिंग 2 को सेलेक्ट किया और इससे बोइंग पूरी तरीके से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि कनाडा अपने 76 की संख्या में CF-14 हॉर्नेट्स को रिप्लेस करना चाहता था और पहली पसंद उनकी F-18 सुपर हॉर्नेट थी, लेकिन उन्होंने F-35 लाइटनिंग 2 को चुना। और कनाडा के बाद सेम हाल पोलैंड और जर्मनी के साथ भी हुआ, या यूं कह लें जो नेटो मेंबर्स हैं उन्होंने F-35 लाइटनिंग 2 पर ज्यादा भरोसा दिखाया बनिस्बत इसके कि वो F-18 सुपर हॉर्नेट को सेलेक्ट करें। और बोइंग को इकलौती उम्मीद थी भारतीय नौसेना से, और हम सब जानते हैं कि किस लेवल की मार्केटिंग F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को लेकर के भारत में की गई थी, क्योंकि ये कहा गया था कि F-18 सुपर हॉर्नेट न सिर्फ भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कंपैटिबल है, बल्कि वो तो इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए भी मान गए थे। और आपको याद होगा 2022 में एक विवाद बहुत ज्यादा चर्चा पे था, वो था आइरिस विक्रांत की लिफ्ट को लेकर के, और इस पे तो बाकायदा सीरीज ऑफ आर्टिकल्स हमें देखने को मिले थे कि राफेल एम जो है ये आइरिस विक्रांत की लिफ्ट पे फिट आएगा ही नहीं, इसको हैंगर तक ले जाना मुश्किल होगा। वही F-18 सुपर हॉर्नेट में फोल्डेबल विंग्स हैं जिसकी सहायता से इसको इजीली हम हैंगर तक लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चर्चाएं उस समय काफी हुई थी और कहा भी गया था कि F-18 सुपर हॉर्नेट राफेल पर भारी पड़ रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट है इसके सिलसिलेवार जो एक्सटेंसिव ट्रायल है ये भारत में किए भी गए थे, जहां पर इसने अपनी एयर टू एयर, एयर टू सी और एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी को प्रदर्शित भी किया था। लेकिन क्योंकि भारतीय नौसेना ने बाद में ये मन बनाया था कि उन्हें कॉमनैलिटी भी रखनी है इंडियन एयरफोर्स के साथ, जिसका सीधा मतलब था कि भारतीय नौसेना के द्वारा राफेल एम को सेलेक्ट किया गया और शायद यहीं से F-18 सुपर हॉर्नेट की जो आगे बढ़ने का रास्ता था वो बंद हो गया। ये हम यूँ कह सकते हैं कि F-18 सुपर हॉर्नेट का भविष्य यहीं से खत्म हो गया। और बोइंग किस हद तक निराश है इसको लेकर के आप ये मान सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा इसकी प्रोडक्शन को बंद करने का फैसला किया है, और अब इसमें जो मैन पावर है उसे F-15EX के निर्माण में यूज किया जाएगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि F-15EX के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है ये बहुत बड़े आने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है उससे बहुत ज़्यादा जो देश हैं वो प्रभावित हुए हैं। और आपको बताते चलें कि MRFA टेंडर के अंतर्गत राफेल F4 स्टैंडर्ड को सबसे बड़ी टक्कर जो एयरक्राफ्ट दे रहा है वो F-15EX ही है। बहुत सारे लोग इसका समर्थन करते नजर आते हैं, लेकिन जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इसका कॉस्ट हमारे लिए एक चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि F-15EX को अगर हम लेते हैं तो हमें नए सिरे से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें विकसित करना पड़ेगा, ट्रेनिंग में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वेपन इंटीग्रेशन में पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत के लिए फिलहाल तो तत्काल तौर पर रिक्वायरमेंट को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि उन्हें चुपचाप राफेल F4 स्टैंडर्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, नए एक्सपेरिमेंट से बचना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।